So guys, what's up? Hope you all are doing good in your life and trade. So sitting at a desk with charts and data on the screen. Welcome everyone. So I know there's been a lot concern about the recently corrections in the Nifty market. So it's currently just 6.75% away from its all-time high, and alarming bells are ringing in the investment community. But today I want to emphasize something very important. So listen it very carefully, because what many people often fail to understand is that pullbacks are a normal part of a median to long-term bull markets. So let's look at the facts. We encountered a significant 15.8% correction between January and July of 2022, which was the first pullback after the कोविड बुल रन. सो बेसिकली आप चार्ट पे देख ही सकते हैं, कोविड क्रैश के बाद एक बुल रन स्टार्ट हुआ था. वो बुल रन में एट द ईयर ऑफ 2022 फ्रॉम जनवरी टू जुलाई एक 15.8% का करेक्शन, एक डाउनफॉल हमें देखने को मिला. ये पुल बैक के बाद फिर से मार्केट कंटिन्यू हुई अपने बुल रन में. ओके, सो देन जस्ट वी आर गेटिंग बैक टू द ट्रैक. वी सॉ अनदर करेक्शन ऑफ 10.2%. हमें जब मार्केट कंटिन्यू हुई अपने बुल रन में, हमें एक और करेक्शन देखने को मिली. वो कौन सा टाइम पीरियड था? डैट वाज बिटवीन नवंबर 2022 एंड फरवरी 2023. सो दिस वाज द सेकंड पुल बैक. ओके, सो बेसिकली मार्केट ने पहले एक लोअर लो बनाया, लोअर लो के बाद उसने एक बुल रन स्टार्ट किया. वो बुल रन में एक हायर हाई क्रिएट हुआ, हायर हाई के बाद हायर लो क्रिएट किया. हायर लो कब क्रिएट हुआ? जब एक पुल बैक हुआ. हायर लो क्रिएट करने के बाद उसने अगेन अपने हायर हाई को तोड़ा, एक नया हायर हाई क्रिएट किया. सो अगेन देयर वाज अ पुल बैक इन 2022 एंड 2023 फ्रॉम नवंबर टू फरवरी विच वाज ऑफ 10.2% एज आई टोल्ड. सो अगेन उसने एक हायर लो बनाया, अपने हायर हाई को तोड़ा, अगेन एक नया हायर हाई बनाया. So now we are in the situation we could expect a third series of it. Okay, maybe ये आखिरी 2023 के लास्ट तक, हमें दिसंबर तक देखने को मिले. फिर एक अगेन ये अपने हायर हाई को तोड़ेगा और एक नया हायर हाई बनाएगा. सो गाइज, बेसिकली दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट देयर मनी. Thanks for watching it. For more updates, just keep in touch with us.